दिल्ली में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाल रहे हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोहले की हत्या का विरोध यहां हो रहा है। संविधान संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली में यह मार्च निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में इस वक्त एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, आप देख रहे हैं दिल्ली में कैसे हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाल रहे हैं। उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया लाल की और अमरावती में उमेश कोहले की हत्या हुई, उसका हर जगह विरोध हो रहा है और अब उस विरोध ने इस संकल्प यात्रा का रूप ले लिया है। इस संकल्प यात्रा को संविधान संकल्प यात्रा कहा जा रहा है और इस संविधान संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली में ये मार्च निकाला जा रहा है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। गर्दन काट गैंग का विरोध हो रहा है। सिर तन से जुदा की जो फिलॉसफी सुनने को मिलने लगी है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। इस मार्च में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। गाड़ियों का काफिला निकाला जा रहा है और जो यहां पर इस यात्रा को एक रूप दिया गया है, वो संविधान वर्सेस जिहाद का रूप इसे माना जा रहा है। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली की ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरीके से गर्दन काट गैंग का विरोध अब सड़कों पर हो रहा है और राजधानी दिल्ली में बाकायदा इसे लेकर एक मार्च, एक यात्रा निकाली जा रही है। तो दिल्ली में हिंदू संगठन ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाल रहे हैं और उदयपुर में जिस तरीके से बेरहमी से कन्हैया लाल की हत्या की गई और अमरावती में उमेश कोहले को मारा गया, ये उसका विरोध है। संविधान संकल्प यात्रा इसे नाम दिया गया है और ये संविधान वर्सेस जिहाद की लड़ाई है, जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, यह कहना है यहां पर प्रदर्शनकारियों का। और इस बीच एक और अहम खबर, वीएचपी नेता आलोक कुमार का एक विवादित बयान सामने आया है। आलोक ने कहा है कि सर भी हाजिर है। दिल्ली में मार्च के दौरान वीएचपी नेता आलोक कुमार का यह विवादित बयान आया कि सर भी हाजिर, बाजू भी तैयार है। तो यहां पर एक विवादित बयान आप इसे कह सकते हैं। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने यह विवादित बयान दिया है और कहा है कि सर भी हाजिर है और बाजू भी तैयार है। अब सर तन से जुदा का नारा आम हो गया है। बात बात पर यह धमकी दी जाती है। हमारे सिर भी हाजिर है और हमारे बाजू भी तैयार है। जीवन ईश्वर के हाथ में है, पर जिहादियों के सिर काटने के जो मंसूबे हैं, इनको भी भारत परास्त करेगा। जो 2 हत्याएं हुई हैं 6 महीने में, अपराधियों को फांसी पे लटकाना, ये हमारी मांग है। तो ये देखिए किस तरीके से यहां पर वीएचपी नेता आलोक कुमार से जब ये सवाल किया गया कि सर तन से जुदा की बात अब बात बात पर कही जाती है, तो उन्होंने कहा कि सर भी हाजिर है, बाजू भी तैयार है। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इस जिहादी सोच के खिलाफ सर भी हाजिर है और बाजू भी तैयार है। दिल्ली में ये मार्च निकाला जा रहा है, उसके दौरान आलोक कुमार का ये बयान सामने आया है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ये मार्च निकाल रहे हैं। गर्दन काट गैंग का ये विरोध इस तरीके से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों का काफिला, लोगों का काफिला सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। संविधान संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली में यह मार्च निकाला जा रहा है और आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें महिलाएं, बच्चियां सभी शामिल हुई हैं। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनमें काफी संख्या में महिलाएं तो हैं ही, साथ ही छोटी बच्चियां भी इसमें शामिल हुई हैं। स्कूल की बच्चियां यहां पर और कॉलेज की लड़कियां भी इस मार्च में शामिल हुई हैं। ड्रोन से
पूरी नजर रखी जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। और यह विरोध प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है मंडी हाउस से जंतर मंतर के बीच। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन के तौर पर हमारे सामने आ रही हैं और ये जो प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन हैं, इनमें वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ ही इसमें महिलाएं और छोटी बच्चियां भी हम देख रहे हैं। आदरणीय कंचन गिरी जी महाराज। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास मंडी हाउस का जो सर्कल है, वहां पर तमाम जो हिंदू संगठन है उनके लोग वहां पर जमा होना इकट्ठा हो गए थे। और इसी के साथ जो तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंची हैं। उसके बाद में ये यात्रा जो है, ये जो मार्च है, ये अब जो है जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। मंडी हाउस से सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास ये चला था और उसके बाद यहाँ पर 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंचा है। और ठीक सामने जो मंच आप देख रहे हैं, उस पर जो आलोक कुमार हैं, जो कि बीएचपी के नेता है, वो वहाँ पर अपने और जो साथी हैं उनके साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तमाम जो हिंदू समाज के लोग मार्च का हिस्सा थे, वो सब लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और एक लंबी यात्रा थी, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का जो पूरा जो रोड था, वो इन्हीं हिंदू समाज के जो तमाम लोग थे उनसे भरा हुआ था। और तमाम जो सिक्योरिटी के लिए जो फोर्सेस थे उनको वहाँ पर लगाया गया था। और तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास का पूरा रास्ता था, जिसको पूरा करने में 2 घंटे का समय लगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दूर दूर तक आपको यहाँ पर जो है तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पूरा जो जंतर मंतर का रोड है, वो सब इन्हीं जो कि साधु संत हैं, तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, उनसे ये रोड पूरा भरा हुआ है। लोगों के हाथ में भगवा झंडे हैं, तिरंगा झंडे हैं। और साफ तौर से उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के भीतर जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं, उसका ये विरोध करते हैं। उदयपुर में जो घटना हुई है उसका विरोध करते हैं। अमरावती में जो कि उमेश कोहली की हत्या की गई है उसका विरोध करते हैं। और साफ तौर से इन्होंने कहा कि अब जो है शरीयत से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। ये इसकी मांग को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, मार्च करते हुए, पूरा जो कि संकल्प मार्च है मंडी हाउस से लेकर के निकला। उसके बाद में अब जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। जी नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और अपडेट्स भी लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं जो हमसे चर्चा करेंगे आगे। राजू दास हमारे साथ है, महंत हनुमानगढ़ी के हैं वो। साध्वी शिवानी दुर्गा भी हमारे साथ जुड़ी हैं, धर्मगुरु हैं। और साध्वी प्रज्ञा भारती भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। सबसे पहले राजू दास जी, आपका रुख करेंगे। यहां पर हम भड़काऊ बयान की बात कर रहे हैं, भड़काऊ सोच की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उस सोच को काटने के लिए भड़काऊ बयान और भड़काऊ सोच रखना ही जरूरी है? देखिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। इस आपके डिबेट में जितने भी धर्मगुरु जुड़े हुए हैं उनको धर्मनगरी अयोध्या से ढेर सारा साधुवाद, आभार। देखिए, जिस प्रकार से देश में एक सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ मुहिम चला जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है, जिस प्रकार से हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुओं को, देवी देवता को ऐसे गाली दो कि सनातन धर्म के भी मानने वाले रोड पे आ जाएं, विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें। जिसकी मानसिकता देखिए कि नुपुर शर्मा के बयान से हम कोई वो नहीं रखते, लेकिन नुपुर शर्मा को टीवी डिबेट में भगवान भोले के साथ अभद्र मजाक किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो दुखित होकर नुपुर शर्मा ने कही कि मैं भी एक कह सकती हूं। उसके बाद देखिए क्या स्थिति हो गई। पूरे देश में जगह जगह, पूरे देश में जितने मदरसे हैं, जितने मस्जिद है, जब जिस प्रकार से हर एक जगह पुलिस को मारना, थाना को जलाना, और तो और उसके बाद 56 कंट्री एक हो जाती है, एक होने के बाद भारत पे दबाव डालती है। उसके बाद देखिए कि राजस्थान की स्थिति देखिए, एक साधारण वर्ग के व्यक्ति जिसने किसी दूसरे के, उसने कहा कि मेरे बच्चे से ऐसी गलती होगी, मुझको मोबाइल चलाना भी नहीं आता, उसने माफी भी मांगी, जेल भी गया, उसके बाद उसकी गला काट दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर राजू दास जी ये बात
बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से जो हर्ष कन्हैया लाल का हुआ उदयपुर में या फिर अमरावती में जो हुआ उमेश कोहले के साथ, वो बर्बर व्यवहार है। लेकिन सवाल यहां पर साध्वी प्रज्ञा भारती भी हमारे साथ जुड़ी हैं। साध्वी जी, सवाल यहां पर यही है कि जब हम एक जिहादी सोच की बात कर रहे हैं, जिहादी सोच के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हिंदू भी अब भड़काऊ बयान देंगे? हिंदू भी क्या अब उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? आपको ये वो हमारी हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति हमें क्या सिखाती है? अयम च परोवेति गन्नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। हमारी तो जो संस्कृति है वो उदार चरित्र वाली है। हमारी संस्कृति तो हमें सहिष्णुता सिखाती है। लेकिन जब हमारी भारतीय संस्कृति पर प्रहार होगा, कुठाराघात होगा, तो क्या हम चुप करके बैठे रहें? अभी आपने देखा किस तरीके से गर्मागर्मी में एक डिबेट हुई, लेकिन उसका प्रज्ञा भारती जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा आपसे बात करूंगी। हमारे साथ शिवानी दुर्गा भी जुड़ी हुई हैं और उनके पास जाएं उससे पहले एक बार जंतर मंतर की तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरीके से दिल्ली में इस वक्त कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ, कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े उतर। कहां से आए आप? कहां से आए आप? मैं दिल्ली से, द्वारका जिले से आया हुआ हूँ। किस चीज का प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट जो हिंदू समाज है और हिंदू समाज के खिलाफ अदर जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर इस तरह से घिनौने अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा पूरा हिंदू समाज आज खड़ा हो गया है, एकजुट हो गया है। और जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, संविधान सम्मत इनको जो है दंड मिलना चाहिए। उसके लिए हम आज यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। तो देखिए, आप सीधे तौर पर मैम कहाँ से आई हुई हैं आप? हम तो दिल्ली से आए हुए हैं। क्या किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है? किस बात की नाराजगी है आप लोगों में? आप बताएं। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है देश के अंदर, और वो भी हिंदू। जब तक चुपचाप शांतिपूर्वक से, सनातन धर्म हमारा ये कहता है कभी भी किसी पे अत्याचार नहीं करता। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू अगर कोई पोस्ट भी डालता है तो उसे के तालिबानी सोच से, ये कौन सी सोच है? आप मानते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान की जगह उनका धर्म विशेष का कानून चले इस देश में? इस देश में एक ही कानून चलना चाहिए, एक ही संविधान चलना चाहिए, वो भारत का संविधान चलना चाहिए। यह सरिया कानून नहीं चालू होगा। तो देखिए, ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू आस्था के प्रति देश का संविधान चले। वो ये कहते हैं चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए यहाँ संविधान बनाया गया है, न्यायपालिका बनाई गई है। अगर नुपुर शर्मा कोई बयानबाजी करती है तो कोर्ट उनको सजा देगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सरिया लॉ इम्पैक्ट करने की बात करते हैं, गला रेतने की बात करते हैं, धमकियां देते हैं, जीप काटने के वीडियो जारी करते हैं। उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर आए हैं। लोग ऑफिस से छुट्टियां लेकर, कार्यालय से छुट्टी लेकर यहाँ पर आए और प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हुए ताकि वो मैसेज दे सके सरकारों को, उन लोगों को, उन न्यायपालिकाओं को, उन दबंग लोगों को, उन अपराधियों को जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म विशेष। तो हिंदुस्तान में संविधान से कानून चलेगा, हिंदुस्तान का संविधान सर्वोपरि है। साध्वी शिवानी दुर्गा हमारे साथ जुड़ी हैं। साध्वी शिवानी, हम तालिबानी सोच पर प्रहार करने की बात कर रहे हैं। इस तरीके की जो ये यात्रा, संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, ये तालिबानी सोच पर प्रहार की बात करती है। लेकिन क्या तालिबानी सोच का कार्ड भी तालिबानी सोच है? हर हर महादेव आप सभी को। अदिति, यहाँ पर तालिबानी सोच की बात नहीं है। हमारा धर्म बहुत व्यापक है। सनातन यदि वैष्णविज्म सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, तो सनातन में अगर विष्णु है तो काली और महाकाल भी हैं, उनके हाथ में शस्त्र भी हैं। अगर भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं और सबको रिझाते हैं, तो काली हमें यह भी शिक्षा देती हैं कि हमें गलत को सहन नहीं करना है। हम कभी भी इस तरह से, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मार्च पहले हुए हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, या आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करना आवश्यक है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, शठम शाठ्यम समाचरेत, शठम प्रति शठम कुर्यात् सादरम प्रति आदरम। ये हमारी शिक्षा है।
हम वसुदैव कुटुंबकम भी सिखाते हैं, और हम ही अगर गलत हमारे साथ होता है तो हमें खड़े होना आवश्यक है। आज से पहले इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, आज आवश्यकता पड़ रही है। एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। ये अमरावती और उदयपुर का भी लेटेस्ट उदाहरण है, लेकिन अगर आप पहले जाकर के देखें, कमलेश तिवारी, यति नरसिंहानंद जी, कश्मीर में आईडी देखकर हिंदुओं को मारना, नुपुर शर्मा, वसीम रिजवी, इनके सभी के तो सर कलम करने की बात की गई है। किस लिए? सिर्फ एक सत्य बोलने पर। नुपुर शर्मा ने सत्य बोला था। जो लोग वो स्वयं बताते हैं, उनकी किताबों में लिखा है। साध्वी शिवानी दुर्गा, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। नुपुर शर्मा का बयान विवादित था। नुपुर शर्मा के बयान पर उन्होंने माफी मांगी है और नुपुर शर्मा के बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजू दास जी, जब हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जब हिंदू धर्म सहिष्णुता की बात करता है, उसके बाद अगर हिंदू धर्म की तरफ से भी इस तरीके के बयान आए कि कोई अगर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है तो उसका सिर कलम किया जाए, तो क्या हम तालिबानी सोच को इससे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? आप जहां से बोल रही हैं वो मुझको पता है। देखिए कि हम तो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, हम तो सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम जब भगवान की आरती करते हैं तो आरती के बाद बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से काम करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि अभी देश का माहौल बहुत खराब चल रहा है, और जिस प्रकार से तालिबानी सोच मानसिकता के लोग संविधान को न मानकर और उनके मजहब में, उनके धर्म में, उनके धर्मगुरु सर कलम की सिखाते हैं, उनकी शिक्षा देते हैं कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। जिसका परिणाम स्वरूप है कि देखिए राजस्थान की घटना, जिसका परिणाम स्वरूप है महाराष्ट्र की घटना। हमने ये कहा उसको, जो हमारी माँ के मुख में सिगरेट रखा था, मैंने मैकलिना को यही कहा कि क्या आप इस मानसिकता को और बढ़ावा देना चाहते हो क्या? एक तो माहौल वैसे खराब है और आप ऐसे चीज को बढ़ावा देना चाहती है क्या? कतई नहीं। राजू दास जी, जिस तरीके से क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, अगर आप बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि मां काली को धूम्रपान करता दिखाया गया, तो उसका विरोध किया गया। विरोध और सिर कलम कर देने की बात में फर्क है। मेरा सवाल ये कहा नहीं, देखिए सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। विरोध होना चाहिए, विरोध में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यह समझाया कि जो स्थिति बनी जा रही है, आप क्या चाहते हो? इसी को तो बढ़ावा देने का काम है। नहीं तो देश का माहौल खराब है। और किसने उनको कह दिया कि माँ की काली के मुख में सिगरेट लगावे? उसके बाद दोबारा उसने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, धार्मिक स्वतंत्रता हमारी, हम भी कुछ बोल सकते हैं। दोबारा उसने फिर गलती किया, उसने कहा, उसने जो है माँ जगदम्बा और भगवान भोले को मुख में सिगरेट पड़ाकर। तो कहने का मतलब है, मैंने सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले कोई भी धर्म गुरु, कोई यह नहीं चाहता कि ऐसी भाव लोगों के अंदर उत्पन्न हो। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और अपने दर्शकों को जानकारी दे दे। प्रदर्शन में शामिल एक और धर्मगुरु ने विवादित बयान दिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। बाबा श्यामनाथ क्या बोले हैं, आप वो सुनिए। आज ऐसी जो पिक्चरें बनाई जा रही हैं, ये पिक्चर बनाई गई है, एक सीरीज बनाई गई है आश्रम, इसमें हमारे हिंदू धर्म का कुटारा घात किया जा रहा है, और हिंदू धर्म के कुटारा घात को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज भारतवर्ष में एक घोषणा करता हूं कि ऐसी पिक्चर बनाने वालों का दिन दोपहर सिर काट करके कोई लाता है तो 20 लाख रुपए मैं अपनी आश्रम की ओर से दूंगा, क्योंकि ये राक्षित बिगड़ सिर काटे मानेंगे नहीं। इन राक्षितों को अंतरराष्ट्रीय स्तर से बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे धर्म को कुटाराघात किया। हमेशा सर तन से जुदा नहीं होता, कई बार तन से तन जुदा हो जाता है। महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को बीचों बीच काट दिया था घोड़े समेत, तो तन से तन जुदा हो गया था। वही स्थिति अब इस देश में होने वाली है, सर तन से जुदा नहीं, तन तन से जुदा। तो एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं। अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे।